सभी का आवाज आ रही है? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करें? यस मैम। सारे नोट्स मैनुअल में दिए हैं तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है? फडीना पे मैम। मैनुअल में है, पेडीना पे अलग से नहीं दिया है, सारा मैनुअल में दिया हुआ है। दीक्षा आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग। तुम क्या पूछ रही थी आज मैसेज में यार? दीक्षा यस मैम। क्या पूछ रही थी आप ट्रेनिंग के लिए? मैम मैं पूछ रही थी उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी है, तुम्हें जाके एक बार उससे मिलना पड़ेगा ना उस लैब में। अच्छा मैम, रजनी बोल रही थी कि जून से लगेगी। अच्छा है, तुम लोगों का सेमेस्टर एंड हो जाएगा तब तक, अच्छा। है ना? जी। मई से भी लग सकती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम लोग कब आ रहे हो। ठीक है, क्लियर? तुम लोग चाहो तो अपने यहाँ भी लगवा सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि कॉलेज की तरफ से ही जाए। करें स्टार्ट क्लास? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ गाइस, तुम लोग चाहो तो अपने घर के आसपास भी ट्रेनिंग कर सकते हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी तुम सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ आने का कंपल्शन नहीं है, तुम लोग चाहो तो घर के पास भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो अगर घर के पास मिलता है तो घर के पास कर लो, राइट? क्लियर? आवाज आ रही है? यस मैम, यस गुड मैम। मॉर्निंग मैम। तो विल स्टार्ट विद, अच्छा तुम लोगों के ग्रुप में मैंने एक एक्सेल शीट डाली है जो भर के तुम लोगों को मुझे फॉरवर्ड करना है। दीक्षा, दीक्षा, यस मैम। एक्सेल शीट में तुम सबका डेटा भरोगे और फाइनली वो एक्सेल शीट मुझे फॉरवर्ड करोगे, ठीक है? यस मैम। सारे क्लासमेट्स का, ठीक है? सबका डेटा सबसे कॉल करके लेके या जैसे भी लेके भरोगे और फिर वो मुझे फॉरवर्ड करोगे। मैम एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट को तो नहीं जरूरत है? सबको सबको, नॉन अटेंडिंग को भी, ओके मैम। ठीक है? Okay, we'll start with cardiovascular diseases today. ठीक है? Cardiovascular diseases को CVD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CVD in short. ठीक है? It is about the diseases related to heart and blood vessels. Clear? सबसे कॉमन डिजीज कौन सी होती है? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, राइट? या हार्ट अटैक, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इंफेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, रूमेटॉइड डिजीजेस, कार्डियोमायोपैथी, ये सारा कुछ इसमें रिलेट कर जाता है। वेनस, जितने भी डिजीजेस रिलेटेड टू वेनस वेन्स हैं,
कार्डियक मसल्स हैं, जो कार्डियक आर्टरीज हैं वहाँ पे प्रेजेंट, उनसे सारे डिजीजेस जो रिलेटेड हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में। सबसे पहला डिजीज जो है वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, जिसको हम लोग IHD भी कहते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्लियर है गाइस? आवाज आ रही है तुम लोगों को? रिस्पॉन्ड तो करो यार, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। इसमें हमारी आवाज। ओके, तो पहला है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिजीजेज आते हैं? कार्डियक डेथ, मायोकार्डियल इंफेक्शन, स्ट्रोक एसेट्रा, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में, जिसमें कॉर्नरी में ब्लॉकेज हो रहा है इस आर्टरी में, जिसकी वजह से आपको हार्ट के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मेनली कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, एंड दिस पेन कैन ट्रैवल टू अदर पार्ट्स आल्सो सच एज शोल्डर, नेक, बोन, जॉ एसेट्रा, ठीक है। कभी कभी हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न भी फील होता है इसमें। जनरली क्यों होता है? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, इमोशनली अनस्टेबल होने से, डिप्रेशन में जाने से ये डिजीज होता है। इट लास्ट दीज सिम्टम्स ऑकर ओनली फॉर अ फ्यू मिनट, ठीक है, और जितना आप रेस्ट करोगे इट गेट्स बेटर, ठीक है। यू मे ऑल्सो फेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम ही ना हो, फर्स्ट साइन जो हो वो सीधा हार्ट अटैक हो, फर्स्ट स्टेज, राइट, फर्स्ट हार्ट अटैक, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड द फाइनल कॉम्प्लिकेशन इट विल लीड इनटू इज हार्ट फेलियर और इरेगुलर हार्ट। If you are at the same time, if you are consuming alcohol, if you are smoking, if your blood pressure is high, diabetes है, exercise नहीं कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, डाइट खराब है, तो these if depression है तो these will escalate the disease. Clear guys? इतनी दूर? इसको आप डायग्नोस कैसे करोगे? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस सबको पता है उसके थ्रू, ठीक है। उसके अपार्ट कुछ टेस्ट होते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राम्स होते हैं, उसके थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। और उसको प्रिवेंट कैसे करते हो? टेक अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन वेट, स्मोकिंग अवॉइड करो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना लो, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मेडिकेशन के थ्रू जिनको हो रहा है, दे आर प्रेस्क्राइब मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स एक्सेट्रा, ये उस पर काम करते हैं, ठीक है। PCIs, डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ PCIs, तो ये मेडिसिन उस पर काम करते हैं और हार्ट रिस्क को अवॉइड करते हैं। क्लियर गाइस? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कोई डाउट है इतनी दूर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? हार्ट अटैक। ब्रेन अटैक। योर ब्रेन विल स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो पुअर हो जाएगी, या वहां ब्लड सप्लाई रुक जाएगी आपके ब्रेन में, एंड एज अ रिजल्ट जो ब्रेन के सेल्स हैं वो इट विल लीड टू सेल डेथ, ठीक है। तो ब्रेन विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रोक और ब्रेन अटैक और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या सेरिब्रोवैस्कुलर इंसल्ट, ठीक है। क्लियर गाइस? स्ट्रोक क्लियर हुआ इतनी दूर? Stroke can be of two types, two main types. Ischemic. Ischemic क्या होता है? जिसमें ब्लड फ्लो, ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं जा रहा है, और दूसरा है हार्मोहेजिक। हार्मोहेजिक में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये टू मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक है, वन इज इस्केमिक एंड सेकेंड इज हार्मोहेजिक। क्लियर गाइस?
तो जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ये हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विल स्टॉप फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे? साइन ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे इसके? आप समझ नहीं पाओगे दूसरा क्या कह रहा है, आपको स्पीकिंग में डिफिकल्टी आ सकती है, योर ENTs will stop working, right? विजन में प्रॉब्लम आएगी, लगेगा जैसे दुनिया घूम रही है आपके सामने, या कोई भी एक बॉडी पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, जिसको कहते हैं लकवा मारना, राइट? तो वो सारे इसके सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स ठीक स्ट्रोक होने से पहले अपीयर होते हैं, and if the symptoms last for more than 1 or 2 hours, it is known as transient ischemic attack. स्ट्रोक आने से ठीक पहले ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, and if the symptoms last for more than 2 hours, it is severe. ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। If the symptoms last for less than 1 hour or 2 hours, then we should consult a doctor, and it is called transient ischemic attack. ठीक है, जनरली हेडेक जब आपको हार्मोहेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो उस समय सिम्टम क्या होंगे? आपको सीवियर हेडेक होगा। ठीक है, कई बार ये स्ट्रोक्स परमानेंट होते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस लाइक लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, आपके यूरिनरी सिस्टम पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, एंड सेकेंड इज निमोनिया। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर कंज्यूमिंग टोबैको, स्मोकिंग, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो इट विल एस्केलेट द डिजीज, एंड इट कैन आल्सो कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, क्लियर? क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। जो हार्मोरेजिक अटैक है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो डायरेक्टली ब्रेन्स के अंदर हो सकती है, या इन द स्पेस सराउंडिंग द ब्रेन्स भी ऑल्सो हो सकती है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करोगे? MRI, ब्रेन के लिए MRI करना पड़ता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या CT स्कैन के थ्रू कई बार डिटेक्ट होता है। ECG भी पता चलता है अगर उसका इफेक्ट हार्ट पे आ रहा है तो। ठीक है, प्रिवेंट कैसे करोगे? अगेन अपने डाइट पे ध्यान देके, एस्पिरिन एक्सेट्रा ज्यादा ना लेके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर सर्जरी वगैरह हुई है तो उसकी भी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। ठीक है, और एज वेल एज अगर आपको है तो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट रेकमेंड कर रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, उसको लेके, अगर आपको ऐसा कुछ है तो डॉक्टर्स आपको एस्पिरिन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज एज अ पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, राइट? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इट विल लीड टू हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लास्ट स्टेज इज हार्ट फेलियर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है बट हार्ट फेलियर नहीं हो रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है और इट लीड्स टू हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर डॉक्टर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कि पेशेंट को है क्या। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रूमेटॉइड फीवर। रूमेटॉइड फीवर क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें हार्ट, जॉइंट, स्किन, ब्रेन, इन सब में इन्फेक्शन आ जाता है। ये इन्फेक्शन 2 to 4 वीक्स तक परसिस्ट करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होता है एंड दिस इन्फेक्शन परसिस्ट फॉर अबाउट 2 to 4 वीक्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? इट इज वेरी पेनफुल, आपके मसल मूवमेंट में आपको पेन आएगी। ठीक है,
क्लियर? अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो इट कैन डैमेज योर हार्ट वाल्व्स, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, आर्टिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, या अयोटा और हार्ट की एंट्री में जो वाल्व प्रेजेंट है, तो इन सब जगह जो फ्लैप्स प्रेजेंट हैं, जो वाल्व प्रेजेंट है, जो खुलते बंद होते हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और हार्ट फंक्शन करता है प्रॉपर्ली, उनकी डैमेज हो सकती है. इट लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ द हार्ट वाल्व्स. Clear? And if the heart valve is damaged, then ultimately it will lead to heart failure because your heart won't be able to control the blood pressure. Clear? Yes, ma'am. Sometimes the valves are not damaged, but they become infectious, right? Infection उसको penetrate कर जाता है. ठीक है, तब आपके सिम्टम्स होते हैं अक्यूट हाई फीवर, रूमेटिक फीवर. ठीक है, मेनली बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो अटैक करता है आपके हार्ट के वाल्व्स को. ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज बट इट एग्जिस्ट इन अबाउट 3% ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसा होता है? जैसे हमारी बॉडी नेचुरल एंटीबॉडीज बनाती है इस मैकेनिज्म को फाइट करने के लिए, रूमेटिक फीवर और इसके इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए. तो जिसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज बनते हैं वो नेचुरली इम्यून रहता है उससे. ठीक है, इसका कोई एज सच वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है. ठीक है, कई बार हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, हमारा जेनेटिक्स मैकेनिज्म ऐसा होता है that we get exposed to bacteria. Like if our ancestors they were exposed to such bacteria, we also get exposed to such bacteria, which is genetically transferred. ठीक है, main risk factors are malnutrition, poverty, unhygienic conditions. These may lead to bacterial infections. Clear, guys? ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जब आपको इन्फेक्शन होता है तो. ठीक है, सार थ्रोट होगा, इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं जनरली. ठीक है, और कई बार सर्जरी करनी पड़ती है वाल्व को रिप्लेस करना पड़ता है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतनी दूर कोई डाउट है? नेक्स्ट डिजीज इज कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? जो हार्ट के मसल्स में जो डिजीज है उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. मसल्स डेटेरियोरेट कर जाते हैं. ठीक है, हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू हार्ट फेलियर. ठीक है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, तुम्हारे लेग्स में स्वेलिंग आएगी, irregular heartbeat होगा and sudden cardiac arrest होगा and sudden it will lead to sudden death. कार्डियोमायोपैथी डायग्नोस कैसे करोगे? अगेन ईसीजी. बट ये जनरली इतना ऑल ऑफ अ सडन होता है कि इसके ट्रीटमेंट का टाइम नहीं मिलता. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कार्डियक अराइथमिया. ठीक है, इसमें जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है. या तो आपका हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करेगा या बहुत धीरे धीरे वर्क करेगा. ठीक है, फास्ट कितना ऊपर जा सकता है कि मतलब 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर. ठीक है, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं. या हार्ट बीट कैन बी लोअर देन 60 बीट्स पर मिनट, जिसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहते हैं. ठीक है, इस समय क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आप खुद अपने पल्स रेट को महसूस कर पाओगे. ठीक है, सिर घूमेगा, ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन हो सकता है एंड लाइट हेडेडनेस लगेगा. ठीक है, ये कंडीशन, ये इरेगुलर हार्ट बीट अगर बहुत ज्यादा परसिस्ट करता है तो अगेन इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट. क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. कोई डाउट है? आगे बढ़े. Yes, ma'am.
नेक्स्ट डिजीज CHD। CHD क्या होता है? कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ये इनबॉर्न होता है, बच्चा इसके साथ ही पैदा होता है, ठीक है। ये लाइफ टाइम में एक्वायर नहीं होगा, ये आप इनबॉर्न डिजीज है ये, ठीक है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर सिम्टम्स कई बार ऐसे होते हैं कि इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कई बार ऐसे होते हैं कि लाइफ चल जाती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? रैपिड ब्रीदिंग, पुअर वेट, स्किन ब्लू कलर की होगी, बहुत जल्दी इंसान फटीग हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। चेस्ट पेन इसमें जनरली नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट डिफेक्ट ज्यादा है तो इट विल लीड टू हार्ट फेलियर आफ्टर सम एज, ठीक है। जनरली टू द एज ऑफ 16 बच्चे को हार्ट फेलियर हो जाता है अगर इनबॉर्न डिजीज है तो, ठीक है। कब अराइज हो सकती है? हो सकता है प्रेगनेंसी टाइम में किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया हो, लाइक रूबेला, और तब ये इन्फेक्शन हो जाए, या प्रेगनेंसी टाइम में आप सर्टेन ड्रग्स ले रहे हो तब ये बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, या अल्कोहल टोबैको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, बैन ड्रग्स ले रहे हो, मदर ले रही है, तब बच्चे को, फीचर्स को ये इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. या तो मदर में ये सिंड्रोम हो, देन इट गेट्स ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, हार्ट सिंड्रोम्स हैं, इट गेट्स ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ठीक है। कलर गाइस, क्लियर गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? इसको बेसिकली हम लोग सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपका इंटीरियर वॉल्स खराब हो हार्ट का, या हार्ट के वॉल्स में डिफेक्ट हो, या आपके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हों, ये सारा कुछ हो सकता है। जो बर्थ डिफेक्ट्स है वो अनप्रिवेंटेबल, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट उसको सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और कई बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है इन केस द हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। क्लियर गाइस? कोई डाउट है तो कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो इतनी दूर। आवाज आ रही है तुम सबको? आवाज आ रही है तुम सबको? यस मैम। बाकी सब लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक ही दो स्टूडेंट क्यों बोलते हैं? कोई भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डिजीज इज कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में क्या होता है? तुम्हारा जो हार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसके सराउंडिंग में भी ये इन्फ्लेमेशन ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। कार्डाइटिस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट के पेरिकार्डियम वाले पार्ट में जब स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में हार्ट मसल में जब इन्फ्लेमेशन आती है। देन एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम में जब इन्फेक्शन आती है, कार्डियम जो कार्डियक मसल है। और लास्ट इज पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस में जब पूरे हार्ट में स्वेलिंग आ गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीनों में सारे लेयर्स में स्वेलिंग आ गई, तो उसको पैनकार्डाइटिस कहते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। एंड देन वी हैव वेनस थ्रोम्बस। वेनस थ्रोम्बस मतलब आपके वेन में ब्लड क्लॉट होना। थ्रोम्बोसिस मतलब ऐसा क्लॉट प्रेजेंट होना जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। ये थ्रोम्बोसिस, सबसे कॉमन टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी कहते हैं जिसको,
ठीक है, जो हमारे जो डीप वेन्स हैं लेग्स के, वहां पे अगर क्लॉट प्रेजेंट है, ठीक है, या लंग्स में अगर क्लॉट्स प्रेजेंट है तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट जब टूटता है तो ये ब्लड में ट्रैवल करता है, ठीक है, एंड इट मूव्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एसेट्रा, जहां पे ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। क्लियर गाइस? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था? कौन बोल रहा था? समझ में आया इतनी दूर? इतनी दूर समझ में आया? कार्डियक डिजीजेस समझ में आए? ये सारे कार्डियक डिजीजेस हैं, सारे नोट तुम्हारे मैनुअल में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल डिजीजेस, जो हमारे वेन्स और आर्टरीज में जो डिजीजेस होती है उनको ब्लड वेसल्स डिजीज कहते हैं, लाइक ब्लॉकेज इन द आर्टरी, ब्लॉकेज इन द वेन्स, राइट, ठीक है। ब्लॉक पैर में अगर ब्लॉकेज होना, विच कैन लीड टू क्रैम्प्स, अल्सर्स एसेट्रा। क्लियर? किडनी में ब्लॉकेज आना, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। बॉडी में ज्यादा फैट बिल्डअप होना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, ये सारी डिजीजेस आ जाती हैं डिजीजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अगर बॉडी में ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है या एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग इस्केमिया कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप डिजीज व्हिच वी आर गोइंग टू डील इज एथ्रोमा। एथ्रोमा में क्या होता है? फैटी लम्प्स डेवलप हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। पैचेस बनते हैं जिसमें फैटी, स्मॉल फैटी लम्प्स जो ब्लड वेसल्स के अंदर हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एथ्रोस्क्लेरोसिस, या जो आर्टरीज है जिसमें लम्प्स बन रहे हैं वो हार्डन हो जाती हैं, उसको हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज भी कहते हैं। क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? यस मैम। जनरली इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये लम्प्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते 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 बहुत बड़े और थिक बन जाते हैं, ठीक है। ये लम्प्स आर्टरीज में एक्यूमुलेट होते होते बहुत बड़े और थिक हो जाएंगे तो क्या होगा? आर्टरीज के थ्रू ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। और ये बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर आर्टरी में इंक्रीज होगा एंड इट विल लीड टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। क्लियर गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? अगेन टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, फिश खाओ, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, नट्स, बीन्स, ग्रेन्स, ठीक है। ज्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए बॉडी में। डू गुड एक्सरसाइजेस, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। यस मैम। ये तरीका है जिससे आप इसको रोक सकते हो। इसका मेन सिम्टम्स, ये मेनली क्या करता है? ये अर्ली चाइल्डहुड में कभी कभी डेवलप होता है और बहुत लेट डायग्नोज होता है, ठीक है। और जब डायग्नोज होता है तब पता चलता है कि इट हैज कॉज्ड अ मेजर डैमेज और इंजरी टू योर आर्टरी। Okay, the main damages which it can cause is high blood pressure, high cholesterol, ठीक है। At the same time if you are smoking तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इंफ्लेमेटरी डिजीजेस विल आल्सो ऑकर। क्लियर गाइस? यस मैम। या तो वो लंप क्या करेगा? वो साइज में बढ़ता जाएगा और आपके ब्लड फ्लो को हिंडर करेगा, या वो आर्टरीज को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, या तो फाइनली वो प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाएगी आर्टरी, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम।
आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जब आर्टरी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है और उसकी वॉल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तब उसको कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो फिर वही होता है, आपका ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर रुक जाता है। क्लियर गाइस? इसके भी मेन रीजन वही है, प्लेग्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स का डिपॉजिट होना आर्टरी के वॉल पे, and it can cause a severe damage to your arteries. उसकी ओपनिंग नैरो हो जाती है। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक क्या होता है? जो लार्ज आर्टरी और मीडियम आर्टरी को इफेक्ट करता है। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक कहते हैं Yes, ma'am. हाइपरप्लास्टिक स्क्लेरोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग्स देते हैं डॉक्टर्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को काम डाउन करता है। एसी इनहिबिटर्स, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स एक्सेट्रा प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। एंड एट द सेम टाइम आपको एक हेल्दी डाइट अपनाने को कहते हैं, एक्सरसाइज करने को कहते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह लेना बंद करने को कहते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, और इसकी सर्जरी भी होती है, एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, एक कथीटर, एक छल्ला टाइप आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है आपके नर्व्स के थ्रू, या बाईपास सर्जरी करते हैं, इसके लिए बाईपास सर्जरी। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? सब लोग जानते हैं, सबने सुना है हार्ट ब्लॉक, राइट? जनरली जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, राइट? जो वाल्व्स है उनमें ब्लॉकेज आती है, इसलिए ब्लड का फ्लो हिंडर होता है। ठीक है, Yes, ma'am. जनरली हार्ट ब्लॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? जो कार्डियक इंपल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, वो स्लो हो जाते हैं, कंडक्शन सिस्टम से स्लोली मूव करने लगते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता इसको। फिर होता है सेकेंड डिग्री, जब सिम्टम्स जो है, जो कार्डियक जो सिग्नल्स हैं, वो धीरे धीरे से और धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, हार्ट बीट पे उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, जब उसका मूवमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो मूवमेंट है, बहुत स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, और बहुत टाइम लेता है सिग्नल रीच करने में। इस समय आपको क्या फील होगा? आपको डिजीनेस आएगी, आपको चक्कर आएंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जनरली ये स्लीपिंग टाइम में होता है। देन वी हैव सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2। पहला वाला था टाइप 1, दूसरा वाला है टाइप 2। इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले वाले में बहुत धीरे पहुंच रहे थे, इसमें वेंट्रिकल्स तक आपके सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे और ये ज्यादा सीरियस कंडीशन होगा। इस समय डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपके हार्ट में पेस मेकर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ताकि वॉल्व्स ठीक से फंक्शन करें। क्लियर है गाइस? गाइस क्लियर है? कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. देन वी हैव थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे? चेस्ट में पेन होगा, सांस नहीं आएगी और चक्कर आएंगे। ठीक है, अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर और हार्ट की अदर एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अदर डिजीजेस। क्लियर है गाइस इतनी दूर? Ma'am, हाँ बोलो।
नंबर मैम ये दोबारा रिपीट करना। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक यानी 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये जब होगा तो इसका मतलब सिग्नल्स बिल्कुल हार्ट के वेंट्रिकल्स और अदर चेम्बर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, हार्ट बीट रुकेगी और आपको चक्कर आएंगे, आप बेहोश भी हो सकते हो, ठीक है, और चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है, सांस नहीं आएगी। अगर ये हाई एक्यूट कंडीशन है तो इट विल लीड टू हार्ट फेलियर या हार्ट की अदर एबनॉर्मलिटीज। यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतनी दूर? ये सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। आई विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स का ब्रेक गाइस। फिर हम लोग मिलेंगे 11:50 पे, ठीक है। We'll meet at 11:50 again, ठीक है।